गोनल मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया गोनल आपी, नेकलेस बहुत प्यारा है। मुबारक हो। तुम्हारी बीवी मैं हूं, इसको कभी मत भूलना। अब तुम आजाद का असल रूप देखोगे मीरान साहब। भूल है तुम्हारी कि तुम रियान का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसका पीछा। माशाअल्लाह, आज सबने बहुत एंजॉय किया। मीरान, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, क्यों ना बाप बेटा मिलकर डांस करें। खिजर शादुलो, ऑफ कोर्स डांस करते हैं। बाबा दादी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं यहां, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, कॉल करता हूं आपको। ओके यार साहिबा, जी कहिए, क्या बात है? क्यों रोका है मुझे? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या हो सकता है? ऐसा तो मत कहो, कुछ तो है। लगता है कुछ गड़बड़ है, साइड पे हो जाओ फौरन। भाई, भाई क्या हुआ? भाई आजाद भाई कहाँ जा रहे हैं? ओह, मेरा बलून उड़ गया। रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम जरा बाहर आओ मेरे साथ। भाई क्या हुआ आपको?
तुम पीछे हटो। मेरे प्यारे बलून, इधर ही रहना, कहीं जाना नहीं। हाँ, तुम आओ तो हाथ सही, मत लगाओ, बाहर छोड़ो आओ। मुझे। आजाद छोड़ो। बाहर आकर बात छोड़ो। होश में मैं नहीं हो कहता क्या? हूं, छोड़ो मुझे। सुनिए खजर, हाँ सलमान भाई आपको बुला रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? तुम होते कौन हो मुझे इस तरह यहाँ लाने बात वाले? सुनो चले जाओ फौरन यहां से। मीरान, चला जाऊंगा मैं, लेकिन अकेले नहीं, रेहान को अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, बीवी है वो मेरी। अब खामोश रहो, मुंह बंद करो अपना, वरना मैं तुम्हें। हालत देखो अपनी, अपने पांव पर तो खड़े हो नहीं पा रहे तुम। तुम्हें उठो उठो। तुम्हें मैं आओ। छोड़ूंगा नहीं। आजाद, मैं तुम्हारी चाल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, मार दोगे इसे तुम। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ो। भागते कहाँ? इधर आओ, छोड़ो मुझे। इधर आओ। क्या कर रहे हो यार? होश में आओ। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हट, छोड़ दो इसे, हाथ जाने जान से दो। मार दूंगा। होश में नहीं है। उठो। तुम्हें क्या लगा इतना आसान है रेहान से शादी करना? ये इतना आसान नहीं है। मैं कसम खाता हूँ बस। कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा उससे, हरगिज नहीं होने जाने दूंगा दो मैं उसे। ये। माफ कर दो। हिम्मत है तो इधर आओ। मैं क्या कर रहे हो तुम्हें तुम? जान से मार दूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं। आजाद ये दामाद है हमारा, होश में आओ वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। अंकल छोड़े मुझे, छोड़े मुझे अंकल, छोड़ो मुझे। अंकल आप हटे, चुप, हट जाओ मेरे सामने से। मिरान रुको, रुक जाओ। दूर आओ तुम, हट जाओ प्लीज। मिरान रुक नहीं जाओ। छोड़ूंगा मैं। अंकल आप मेरे सामने से हट जाओ ना। आ जा। बाबा इन्हें रोके। मीरान बेटा फौरन रेहान को लेकर चले जाओ यहाँ से। नहीं छोड़, मैं क्यों जाऊं नहीं यहाँ से? छोड़ूंगा मैं इसे। ये अंकल, जाएगा आप यहाँ हटे। से। तुम देख नहीं रहे हो कि ये होश में नहीं है मीरान बेटा? छोड़ूंगा। चले जाओ यहाँ से रेहान को लेकर फौरन। जान ले लूंगा मैं। सब ठीक कह रहे हैं। मैं प्लीज इधर ही मेरी हूँ। बात को बाकी समझो, चीजें सब मैं खुद प्लीज संभालूंगा। समझो। चलते हैं तुम तो अंकल। होश में हो, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं होगा रेहान। अंकल ये वैसा नहीं है जैसा आप इसे समझ रहे हैं। ये हम सबको धोखा देगा, ये आपको धोखा देगा। आप बहुत पछताएंगे। आप मेरी बात का बकवास मत यकीन करो। करें अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? गोली मारो जाओ। मुझे। मिरान खुदा का वास्ता है, चलो यहाँ से। रुक जाओ, आजाद, क्या कर रहे हो? थोड़ा पिस्तौल से गोली लग जाएगी। मारो मुझे। नहीं छोड़ूंगा अंकल। होश में आ जाओ, आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मिरान चलो यार। रिलैक्स रिलैक्स रेहान। हाँ? अंकल यहीं रुको अंकल तुम। बहुत पछताएंगे आप। अंकल बहुत करो बकवास। पछताएंगे, मेरी बात खामोश। माने। अंकल वो जा रही है। और तो मेरी क्या बात? बात का यकीन करें अंकल। अंकल यहाँ चली गई, यहाँ चली गई अंकल। ये क्या किया आपने? ये बात नहीं मानी। अंकल नहीं जाओ, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो पिस्तौल। नहीं, क्या कर रहा होगा? क्या किया तुमने ये? अगर किसी को गोली लग जाती है? क्या घटिया हरकत की है तुमने? सबके सामने रुसवा करवा दिया मुझे। बच्ची को गोली लग गई है। जल्दी आओ, बच्ची को गोली लग गई है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरी बच्ची, इसे कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगी। हाँ मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा, हाँ बाबा की जान। मुझसे हिला नहीं जा रहा। बाबा सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। बाबा,
मुझे कुछ दिख नहीं रहा। गुल गुल आंखें खोलो, मेरी बच्ची है मेरी आंख। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? क्या हुआ इसे? कैसे हो गया ये सब? हाय मेरी बच्ची को लग गई। हाय कोई तो देखे। भाई ये कैसे हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से कोई। गुल मेरी बच्ची, आंखें खोलो। जल्दी करो, जल्दी से बुलाओ एम्बुलेंस को। कुछ करो, जल्दी करो। आंखें खोलो अपनी। गुल आंखें खोलो ना अपनी प्लीज। देखो मम्मा आ गई तुम्हारी। गुल गुल खैजर तुम आखिर कुछ करते क्यों नहीं? गुल गुल उठो प्लीज। मेरी बच्ची आगे। मेरी बेटी। भाई अभी सांसें चल रही है, जिंदा है। देखो गुल। हमें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा इसे। कोई मदद करो मेरी। कोई तो मदद करो हमारी। वो पता करो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक। जल्दी करो। भाई आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा इससे। जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। दुआ करो कि मेरी पोती को कुछ भी ना हो। दुआ करो आजाद गुल को कुछ ना हो, वरना खुदा की कसम इस पिस्तौल में जितनी गोलियां बाकी बची हैं वो सब तुम में उतार दूंगा। सारा सामान वहीं रह गया। काश हम मोबाइल ही उठा लेते। कहाँ जा रहे हैं हम दोनों? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि अगर होटल गए और वहां पर आजाद भाई आ गए तो? आजाद अब हमारे पीछे नहीं आएगा, और वैसे भी फिरात वहीं पर है। फिक्र मत करो। बस पहुंच गए हम। जल्दी चलो। बस पहुंच गए। मेरे खुदा, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। 160। कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मेरी बच्ची, मेरी जान। आंखें खोलो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जल्दी मेरी बच्ची है, देखो मामा तुम्हारे सामने। क्या हो गया ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची की जान। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को नहीं, अंदर आना मना है। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मैं उसकी माँ हूँ, मेरे बगैर बहुत डर जाएगी। छोटी बच्ची है। एंट्री मना है, आप लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा। मगर हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? जान छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो अंदर। उसे कुछ नहीं होगा। मुझे भी जाना है। सहरा हौसला रखो मेरी बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो, मेरी बच्ची हिम्मत करो। डर रही हूँ। मुझे पुकार रही होगी, वो डर रही होगी। आपको संभालो। मुझे भी जाना है। सर प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, कुछ करो। अल्लाह मेरी बच्ची को मेरी ठीक कर बच्ची दे। बहुत छोटी है, बहुत मासूम है वो। क्या हो गया? मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? वो दरअसल बच्ची को गोली लग गई है। कौन सी बच्ची को? खिजर की बेटी गुल को। तो इसलिए मुंह लटका हुआ है तुम लोगों का। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, एक और दुश्मन कम हुआ।
क्या कह रही हैं आप? मासूम बच्ची है आखिर वो। अब हम क्या सारी रात इस बात पे बहस करेंगे? तकलीफ तो खराब नहीं हुई ना? नहीं, सब कुछ ठीक था। सही सही। अब जाओ और जाके मेरे लिए कॉफी बनवा के लाओ। यारिन, यारिन, यारिन क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या क्या सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? ये शादी रोक के भी जा सकती थी। यारिन, ये तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे बताओ, वो ठीक तो है ना? हाँ? चले जाओ यहां से, जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक कुल ठीक नहीं होगी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अपने बाप की ये हालत देखकर तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आता क्या? तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। अब जरा सी भी शर्म बाकी है तो डूब मरो जाकर कहीं। बाबा, बाबा, क्या कसूर है इस लड़की का? सिर्फ ये कि खिजर की बेटी है। मैं इसको कैसे तकलीफ पहुंचाऊं? कैसे? तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी मां को अगवा किया, उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन जालिमों ने बस नहीं किया। मीरान, आजाद भाई की गलती को माफ कर देना। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं आज। चुप हो जाओ रेहान। रेहान, मीरान, गाड़ी को क्या हो रहा है? मीरान, क्या हुआ है? देखता हूं मैं। क्या हुआ है गाड़ी को? इंजन में कोई मसला है। ये अभी स्टार्ट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? मीरान, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। मैं सोच रहा हूं कुछ। अल्लाह, फंस गए हैं यहाँ पर। मोबाइल भी नहीं है हमारे पास तो। तुम रिलैक्स हो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं, ठीक हूं मैं। पहनो इसे, काफी ठंड हो रही है। तुम गाड़ी में जाकर बैठो और अंदर से गाड़ी लॉक कर लेना। मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूं। नहीं, मत जाओ। मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? डर लगेगा मुझे।
ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, लेकिन बहुत चलना पड़ेगा। ज़हरा, तुम बिल्कुल उदास मत हो मेरी बहन, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाएगा? कितनी आसानी से बोलती है। मेरी बच्ची को गोली लगी है। खानदान, वो जो अंदर है मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और ये सब तुम्हारे बेटे आजाद की वजह से हुआ है। हाँ मानती हूँ, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ मैं, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं। खुद को संभालो ज़हरा, ये हॉस्पिटल है। खानदान, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं दिखता? तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे बच्चों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ज़हरा, ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि आजाद गुल पर गोली चला सकता है? अरे सब कुछ ये हादसा था, गुल उसकी छोटी बहन है ज़हरा। ये हॉस्पिटल है, यूं चीखने चिल्लाने से क्या हासिल होगा? संभालिए खुद को। अब चुप नहीं रहूंगी मैं, हरगिज़ नहीं। कई साल खामोशी से बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं हरगिज़ खामोश नहीं रहूंगी। आखिर तुम लोग हमारी और हमारे बच्चों की जान क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, जल्दी से बताइए, ठीक तो है ना वो? हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। हेड में जो ब्लड के क्लॉट्स बन गए हैं उनके लिए। बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आप। खिजर, सुन रहे हो तुम ये क्या कह रही है? वो तो भी बहुत छोटी है। क्या कहने का मतलब है कि? डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते मुझे बताओ, क्या मेरी पोती जिंदा रहेगी या हम रेडी हैं ऑपरेशन के लिए, सर्जन को बुला के ले आओ। डॉक्टर मेरी बात सुने। मैं जाकर आजाद को बताती हूँ। हाँ, मेरे खुदा, मेरे बच्चे। गुल मेरी जान, प्लीज ठीक हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अम्मी जान, ये मत कहिएगा कि उसे कुछ हो गया। बेटा, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बस दुआ करो। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा ना हो कहीं बारिश हो जाए। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, पेट्रोल पंप भी नहीं नजर आ रहा कोई। रुको रुको रुको, कोई आ रहा है। रुके, रुको। उफ, मीरान, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। थोड़ी और हिम्मत करो रेहान। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। कहो तो उठा लूं तुम्हें। पागल हो गए हो? पागल तो बहुत पहले हो चुका तुम्हारे लिए। तुम नहीं उठा सकोगे मुझे। कितना वेट है आपका रेहान साहिबा? जितना आप उठा नहीं सकते हैं उतना वेट है मेरा। आ जाओ, हाथ दो मुझे। उफ, तुम्हारे हाथ तो बर्फ बन चुके हैं। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए तुम पर चिल्लाया। ऐसा ही हूं मैं।
अचानक से मैं एक शोले की तरह भड़कता हूं और फिर नॉर्मल हो जाता हूं। एक्चुअली मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा था, मतलब गुस्सा तुम पर किया, मगर मेरा मकसद वो नहीं था। मैं इधर ही हूं तुम्हारे पास, फिक्र मत करो प्लीज। दुखी मत हो, कोई जगह मिल जाएगी। ना मुझे डर लग रहा है और ना ही मैं दुखी हूं। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू किस लिए हैं? तुमसे मोहब्बत करती हूं इसलिए। तुम्हें ऐसे देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और वैसे भी जब तुम मेरे पास हो तो डर किस बात का? कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। बहुत ठंड हो गई है, चलते हैं आप। क्या कह रहे हो? क्या मतलब होटल में नहीं गए? उन्हें तो बहुत पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था। भाभी आपको तो पता ही है मिरान का, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता कब कहाँ हो। आप रिलैक्स हो जाएं, मैंने हर तरफ बंदे भेज दिए, वो उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? ये सब आपकी वजह से हुआ है दादी जान। आपको कहा था कि छोड़ दे ये सब, लेकिन आप नहीं मानी। मिरान को इश्क हो गया है उससे। जवाब नहीं है ना आपके पास, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मिरान उस लड़की के साथ सबको छोड़ के चला गया है। मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। हम यहाँ टेंशन में हैं और ये कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब कहाँ जा रही हैं? सब कुछ आपके सामने है। जो मैंने कहा वो सच है। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। मीरान, वहां एक घर नजर आ रहा है। देख लेते हैं, शायद कोई मिल जाए हमें वहां। इंशाल्लाह। लगता है यहां पर कोई नहीं रहता। मैं देखता हूं। ये तो लॉक्ड है। मुझे नहीं लगता हम अंदर जा पाएंगे। जा सकते हैं। कैसे? हम अंदर मीरान के तरीके से जाएंगे। मीरान के तरीके से? चलो आ जाओ। तो ये था मीरान का तरीका, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ना। बाहर ठंड में रहने से बेहतर है। ये तरीका तभी काम आता है जब जरूरत हो। चलिए। बहुत अंधेरा है। हाँ रुको एक मिनट, इसका भी कोई हल ढूंढ लेंगे हम। वो देखो वहां एक लैंप नजर आ रहा है। मुझे तो, मैं पकड़ती हूं। हाँ
जबरदस्त। तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये ले लो। ठंड तो तुम्हें भी लगी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। आग जला लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, देखो तुम्हारी मां आई है। मेरे बहादुर बेटे थे तुम, मेरी आंखों का तारा। आज पूरे 27 साल हो गए, मैं नहीं मरी और ना ही मैंने अपना इरादा बदला। देखो, अब तुम्हारे पास आ गई हूं। मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। 27 सालों से तुम यहां कब्र में सुकून से नहीं सोए, और मैं इस दुनिया में मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें यहां दफनाया गया था, उस दिन मेरा बिस्तर कांटों से भर गया था। उस दिन से लेकर मैं आज तक सो नहीं पाई। देखो, ये आवाज सुन रहे हो? शादुलों की बर्बादी के तराने गूंज रहे हैं चारों तरफ। थोड़ी देर में आसान हो जाएगी और फिर सूरज निकल आएगा और मीरान तुम्हारा बदला ले लेगा। तुम ऐसे नहीं सो सकती रेहान। मतलब शबनम की वजह से तुम्हारा शादी का जोड़ा गीला हो चुका होगा। अच्छा, तुम वहां पर्दे के पीछे चली जाओ, मैं तुम्हारा ड्रेस आग पे सुखा देता हूं।
जिस वक्त उस दरिंदे खिजर ने तुम्हारी माँ की इज्जत पे हाथ डाला, उस वक्त तुम्हारी माँ ने ये अंगूठी पहनी हुई थी। सुना है कि तुम्हें अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कब्रिस्तान में पड़ी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, कब हमें सुकून मिलेगा? तुम यहां पर बैठो कुछ देर, मैं कुछ पीने के लिए बनाने की कोशिश करता हूं। जहान, जहान। हाँ, जी बाबा। अपनी बीवी और बेटी को घर ले जाओ और उस बदबख्त आजाद को भी ढूंढ के ले जाओ अपने साथ। नहीं बाबा, मैं भी। फौरन जाओ। बाबा, गुल ठीक नहीं हो जाती, मैं नहीं जाऊंगा। आप अपने पोते को बचा रहे हैं ना बाबा? अगर मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत ना निकली तो फिर आजाद को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा न कहें। संभालो खुद को। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? मेरी बच्ची गुल ठीक है? ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये बच्ची की चीजें संभाल लें। मेरी बच्ची। भाई, क्यों मेरा इम्तिहान मेरी बेटियों की जिंदगियों से लिया जा रहा है? खिजर, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी है वो। बहुत शुक्रिया, तुमने ऐसे ही जहमत की, खुद बना लेती हमारे लिए। Really? कुछ ठंड कम हुई?
अंगूठी किसकी है? कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती हूं ना। कुछ बताओ मुझे अपने बारे में। क्या बताऊं? तुम्हें मेरी जॉब और फैमिली के बारे में तो पता ही है। नहीं, वैसे नहीं, जनरली पूछ रही थी। जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सब कुछ खा लेता हूं मैं। और पसंदीदा रंग? ब्लैक। और गाना? ऐसा कोई खास गाना नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटे थे तो कैसे थे? पता नहीं, जैसे हर बच्चा होता है। एक्चुअली मैं ज्यादा गुस्सीला था, बस इसी वजह से ज्यादा खुश नहीं रहता था। लेकिन क्यों? शायद बाबा के न होने की वजह से। मुश्किल वक्त था मेरे लिए। तुम और क्या बोलोगी? नहीं। मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह को क्या कहते हैं? पता नहीं। जब सारी रूहों को बनाया गया तब कायनात के सारे राज उनको दिए गए और कालू बेला के वक्त पे किसी से कुछ छुपा नहीं था। जब तमाम रूहों को जमीन पर भेजने का वक्त आया तो फरिश्ते इसी जगह पर अपनी उंगलियां रखते और कहते कि खामोश हो जाओ और यहां के तमाम राजों को दुनिया में जाकर भूल जाना। मतलब यहां का राज सिर्फ यहीं पर रहेगा। और फिर वो अपनी उंगली को उठा लेते हैं। इसलिए जब भी यहां पर उंगली रखो तो मतलब कि खामोश हो जाओ। यहां जो होगा वो बस यहीं रहेगा। Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neydem neydem, geceden şafı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem, geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem, boş değil. Söylerim söylerim göynü hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem neydem, vermişler. Baş yastığı kendisine
Açma yaramı, perişanım ben. Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırttın beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Uyan uyan, uyan uyan yar sineye, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. ये आखिरी रात थी और वो भी गुजर गई, और अब सूरज हमारे लिए निकलेगा। मेरा नबी आता ही होगा, फिर यहां तुम लोग अपनी कब्रों में राहत के साथ सुकून से सोगे। मेरा बेटा वापस आएगा, मीरान जरूर वापस आएगा। गुड मॉर्निंग। मीरान, खैरियत है? तुम इतनी जल्दी उठ गए? यार मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। ये क्या बात हुई? तुम मीरान हो, मेरे शौहर हो तुम। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब कि कुछ नहीं हो तुम मेरे? कल शादी हुई है हमारी, शौहर हो तुम मेरे मीरान। क्या तुमने कहानियां नहीं सुनी रेयान? कैसी कहानियां मीरान? तुम क्या कह रहे हो? पुरानी कहानियां, और हमारी कहानी यहीं खत्म। मतलब हमारी मोहब्बत यहीं खत्म। रेयान शादलो, कहां जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? मैंने तुमसे कहा ना, हमारी कहानी यहीं खत्म। क्या मतलब? क्या मतलब कि कहानी खत्म? ये सच नहीं। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मीरान, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, बताओ मुझे। हाँ, जाकर अपनी फैमिली से पूछो, सब बता देंगे तुम्हें। मीरान! तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान, इंसाफ तभी होगा। कहां जा रहे हो तुम? तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं। हाँ? शादी हुई है मीरान, तुम तो कहते थे मुझसे बहुत मोहब्बत है। हाँ? क्या वो सारी बातें झूठ थी मीरान? बताओ मुझे। हाँ? क्या? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हरगिज मत आना।
मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मीरान, नहीं मीरान, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे कभी वापस। मीरान, पीछे पलट कर मत देखना, सब खत्म हो गया। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये सब। मीरान, पीछे पलट कर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। गलत कर रहे हो तुम मीरान, मीरान। चाहे जितनी भी दूर चली जाओ तो ढूंढ लूंगा, और अगर कभी तुम गिरने लगे तो तुम्हें पकड़ लूंगा, ऐसे ही जोर से। और अगर तुम नहीं पकड़ सके, अगर मैं गिर गई फिर? हरगिज़ नहीं। रुकना मत। खेल खत्म। मीरान, पीछे पलटकर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, सब खत्म हो गया। तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो मीरान? तुम मुझे यहाँ जिंदा कैसे छोड़कर जा सकते हो मीरान? चला गया छोड़कर। डॉक्टर साहबा, जल्दी से बताइए कैसी हमारी बेटी, ठीक तो है ना वो?
आपके लिए खुशखबरी है, बच्ची अब खतरे से बाहर है। खिजर साहब वो जिंदा है, शुक्र मेरे मौला। खुशकिस्मती रही, गोली ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया बच्ची के दिमाग को। डॉक्टर साहब, हम अपनी बच्ची को कब देख सकेंगे? कुछ मसला है खिजर साहब, कुछ मसला है क्या? मुझे बताइए। आपने तो कहा कि वो जिंदा है। जी हाँ, मैंने यही कहा है, फिर भी सर से गोली नहीं निकाल सके हम। गोली निकालने से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता था। क्या? यानी गोली अभी तक सर में ही है? जी हाँ। मेरी खुदा, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची आँख नहीं खोलेगी क्या? मेरी गुल उठ नहीं पाएगी क्या? वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। जब तक होश में नहीं आ जाती कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। गोली से क्या डैमेज हुआ है ये बाद में पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए खुद को तैयार रखिए। तो फिर हम किसी और अस्पताल चले जाते, किसी और अच्छे डॉक्टर के पास। किस लिए इतना बड़ा अस्पताल खोल रखा है? बाबा आराम से। पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उसको हिलाया जुलाया जा सके, खतरा बढ़ जाएगा। उसको शिफ्ट करने के लिए मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। डॉक्टर साहिबा, आपके कहने का मतलब है कि गोली अगर अंदर रहती है तो जिंदा तो रह पाएगी ना मेरी बच्ची? ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। या अल्लाह मेरी जान ले ले, मेरी बच्ची को सेहत दे। आप सब लोगों का यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी वो आईसीयू में है। कोई भी मसला हुआ आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग घर जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे अकेला छोड़कर एक कदम यहाँ से नहीं हटूंगी खिजर साहब। जब तक उसे होश नहीं आता हम इधर ही हैं। हमारी बच्ची को बहुत जल्द होश आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द होश आ जाएगा।
मीरान, मेरे शहजादे आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ, हमारा इंतकाम ले लिया तुमने? शादुलू के दिल में आग लगा दी तुमने? हमने इंतकाम ले लिया दादी जान। जिस तरह उन्होंने हमें चलाया था, अब वो सारी जिंदगी इस आग में खुद चलेंगे। बहुत शुक्र है या अल्लाह तेरा, बहुत शुक्र है। मरने से पहले तूने मुझे ये दिन दिखा दिया, तेरा बहुत शुक्र है। हमारे मुकद्दर की स्याह लकीरों को मिटाया है तुमने। आज से शादुलू का बुरा वक्त शुरू। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं उस शादुलू खानदान ने बुरा तो नहीं किया तुम्हारे साथ? तुम लोग होटल भी नहीं गए, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बिल्कुल नहीं दादी जान, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से हमें रात एक छोटे से घर में गुजारना पड़ी। बहुत अच्छा हुआ ये तो। शादुलू की लड़की के लिए ये भी बहुत है। दादी जान, आप लोग कार्स वापस चले जाएं, मैं भी वहीं पर आ जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम कुछ और वक्त अपने माँ बाप की कब्रों पे गुजार लो, फिर आ जाना। आपके बाद बस एक ही कहानी सुनी है मैंने। हालांकि अम्मी जान आप मुझे और कहानियां भी सुनाती थी। मैंने आपको बहुत मिस किया अम्मी जान। आपसे हमेशा एक फूल जैसी खुशबू आती थी, सबसे मुनफरिद। अम्मी जान, मुझे आपकी वो खुशबू बहुत याद आ रही, आपकी लोरियां बहुत याद आती हैं अम्मी जान। जिन्होंने आपको मुझसे जुदा किया उनसे बदला ले लिया मैंने। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये दिल की जलन, इस दिल को क्यों करार नहीं आ रहा मैं? ये क्यों बेचैन है इतना? क्यों अम्मी जान, बताए ना। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप दोबारा मुझे छोड़कर चली गई अम्मी जान। आज फिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना चला गया। मुझे दर्द दर्द क्यों हो रहा है अम्मी? इस दर्द को कैसे खत्म करूं मैं?
तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना। मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? देखिए, मीरान का फोन है या दादी जान का है? तुम्हारी दादी का। जी अम्मी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। खेल खत्म हुआ, शुक्र है हमने अपना बदला ले लिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें ये दिन भी दिखाया। शुक्र है उस ज़ात का। तुम एक काम करो कि बहू को साथ लो और कार्स वापस चली जाओ। उनसे पूछे मीरान कहाँ है, कब तक आ रहा है? ठीक है अम्मी, हम भी आपके ही कॉल का इंतजार कर रहे थे। मतलब हम आपका और मीरान का इंतजार ना करें और कर्ज वापस चले जाए। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसा ही करो सुल्ताना। मीरान भी अभी कब्रिस्तान में है, थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से निकल जाएगा। वो और हम रास्ते में मिल जाएंगे, तुम लोग निकल जाओ। ठीक है अम्मी, अल्लाह करे सब खैरियत से हो। खेल खत्म। हमने अपना इंतकाम ले लिया। अब न रियान बाकी है और न शादोलू खानदान, अब सिर्फ हम हैं। अब हमारे सामने सिर्फ अजीजा ही रुकावट है। जहान। जी बाबा। चलो हम लोग वापस घर चलते हैं। खिसर। जी बाबा। कोई भी मसला हो तो हमें बता देना घर पे, ठीक है? जी अच्छा बाबा। जहरा, चलो चलते हैं। भाई। हाँ जी हाँ। मैं रुकूं यहाँ? नहीं, जरूरत नहीं। सच बताएं प्लीज। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, जाओ। ठीक है भाई। रिहान को कॉल कर लो, या ऐसा करो मीरान को कॉल कर लो और उससे गुल का बताओ प्लीज। कॉल करता हूँ। मेरी गुल। क्या कहा डॉक्टर ने? हो गया ऑपरेशन? कुल ठीक है ना? हो गया। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि शादी में गन क्यों लेकर आए थे? बाबा, मेरे ख्याल से भी रहने दें, बाद में तफसील से बात करेंगे। वो भी परेशान है। मैं आपको बताती हूँ बाबा। आजाद ने जब अपनी बहन को दुखी देखा तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सब कुछ हो गया। खानदान, ये मत समझना कि मैं सब भूल गया और मैंने सब माफ कर दिया। बस ये सोच के खामोश हो गया कि जगह और वक्त सही नहीं। चलो अब सब यहां से। मैं यहीं रहूंगा। बिना सोचे समझे तुमने जो किया उसका अंजाम देख रहे हो तुम। अगर एक दिन और इंतजार कर लेते ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूं। तुम्हें बाद में अंदाजा होगा मैं क्या कहना चाह रही थी।
या अल्लाह इन दोनों की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मीरान, चलो चले, काफी देर हो गई। मेरे ख्याल से पहले हम होटल चलते हैं। मुझे तुम काफी थके हुए लग रहे हो, कुछ देर आराम कर लो। जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग गाड़ी में चलते हैं। तुम पिछली सीट पे आराम कर लेना, मैं ड्राइव कर लूंगा। क्या कहते हो तुम? तुम साथ नहीं आओगे फिरात, मैं अकेला ही कार से वापस जाऊंगा। तुम्हें किसी और जगह पर जाना है। कहाँ? उस घर में जाओ और जाकर देखो, मैंने लड़की को वहीं छोड़ा था। मेरे भाई, जब तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो फिर वहां छोड़ा ही क्यों था उसको? फिरात, बात समझो, मैं जैसा तुमसे कह रहा हूं वैसा ही करो। सही है, तो फिर बताओ कहाँ जाना है? इस बात का ख्याल रखना कि वहां कोई तुम्हें देखे नहीं। सही, समझ गया। मगर ये जगह है कहाँ पर? मेरी आज से पहले तुम्हें एक जगह खाली जमीन नजर आएगी, वहीं पे वो घर है। मैं कहां पर हूं? कौन है आप? कहां लेकर जा रही हैं मुझे? कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोले। आप लोगों ने मुझे जलने से बचाया है। हाँ, कहां लेकर जा रही हैं आप मुझे? रोको गाड़ी। हम यहां पर क्यों आए हैं? नीचे उतरो। बिल्कुल नहीं। सुना नहीं? मैं यहाँ नहीं उतर सकती, यहाँ सब मुझे जानते हैं। देखिए, प्लीज प्लीज मुझे शहर से बाहर कहीं उतार दे। देखिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो, नहीं। अरे हो रहा है। शर्मिंदगी हो रही है। तुम क्या समझी तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे मरने से सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आग में जल जाने से तुम्हें आसान मौत आ जाएगी? तुम्हें आग में जल के मरना था ना? जहन्नम का पहला दरवाजा है अभी तो। तुम्हें जिल्लत की आग में जलना है। जिंदा तो रहोगी तुम लड़की, मगर मौत से बदतर। अब महसूस करो जिल्लत। मगर तुम हो कौन? नहीं, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाए। प्लीज दरवाजा खोले। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं मेरे साथ। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप?
डरो नहीं, डरो नहीं। मेरे साथ आ जाओ बेटी, आ जाओ। भाई आपकी अंगूठी रह गई है। कैसी अंगूठी? ये आपकी है ना? मुझे तो लगता है ये आपकी शादी की अंगूठी है।